हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 नंबर का वीडियो है। 10 नंबर का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। कैसे 10 में 10 नंबर आएंगे इसको सीख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 होता है ये गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है 16 फरवरी को है पेपर, तो उसी में का है हिंदी का पेपर, ठीक है। तो इसमें एक गद्यांश रहेगा, एक या दो रहेंगे, दो में से एक ही करना रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ही करना है। जो भी गद्यांश आएगा उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और उसी में से उत्तर होने चाहिए। हमको उत्तर बाहर से नहीं लिखना है कि हमको अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है, भैया इसके उत्तर तो हमको आता है, हम काहे गद्यांश पढ़े डायरेक्ट ही दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके उत्तर हमको इसी गद्यांश में से निकालना है। और व्याख्या पूछता है तो व्याख्या जितना रेखांकित रहेगा सिर्फ उसकी ही व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, ठीक है। ये दो बातें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। व्याख्या ऐसी नहीं कि हम इसी को सीधे सीधे उतार देंगे। कोई भी ऐसा वाक्य है नहीं जिसमें हम शब्दों को बदल ना सके। जैसे अमूल्य निधियाँ हैं, निधियाँ का हम खजाना कह सकते हैं, कोई और शब्द ला सकते हैं ना। तो हर एक वाक्य में वाक्य का भाव वही होना चाहिए, लेकिन हम उसके शब्दों को बदल देंगे, ठीक है, ताकि लगे कि हम व्याख्या अपने से कर रहे हैं। इसमें देख के उतार देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे पहले एक हमने लिखा है आपके लिए गद्यांश, इसको पढ़िए। ये आपके पहले ही पाठ का है, इसको पढ़िए, उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। सब लोग साथ में पढ़िए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ये तो हमारा हो गया गद्यांश। अब इसमें ये लाइनें इसमें देखिए रेखांकित है, नीचे एग्जाम में भी आपके लाइनें खींची रहेंगी, यहाँ तक रेखांकित है, ठीक है, यहाँ तक। तो प्रश्न कैसे आएंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। इसको पढ़ने के तुरंत बाद प्रश्नों की तरफ आएंगे। प्रश्न पहला होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। या तो ये प्रश्न ऐसे होगा या इसकी जगह पे ऐसे रहेगा, उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। दो में से एक ही होगा, या तो ये प्रश्न होगा या तो ये प्रश्न होगा। ये पहले भी हो सकता है, इसमें पहला नंबर है, ये दूसरे तीसरे पे भी आ सकता है, लेकिन ये ज़रूर आएगा ना। इसलिए सभी पाठ के शीर्षक का नाम, मतलब पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। पाठ अगर हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो व्याख्या भी अच्छे से कर लेंगे। जैसे इसमें पूछ लिया संदर्भ सहित व्याख्या, तो संदर्भ लिखना कैसे है, सबसे पहले एग्जाम में जो आपकी कापी होगी सबसे ऊपर ही डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे डालेंगे। फिर कापी के इधर आ जाएंगे, यहाँ उत्तर डालेंगे, उत्तर थोड़ा इधर डालेंगे लाइन के, फिर यहाँ पे हेडिंग बना देंगे संदर्भ, ठीक है ना। एग्जाम में लिखना भी बता दे रहे हैं, संदर्भ हेडिंग डाल के तब हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है एवं इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा संदर्भ, क्योंकि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ का था इसलिए इसको लिए। अगर किसी और का होता तो उसको लिखते, और उस पाठ के लेखक का नाम। अगर यहीं किसी काव्य का होता, आपकी कविताओं वाले में से होता, पद्य से होता, तो यहाँ लिख देते प्रस्तुत पद्यांश। फिर यहाँ पे जो लेखक है, इसके लेखक यहाँ पे इसके कवि लिख देते या इसके रचयिता लिख देते, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें नंबरिंग बदल सकती है, ये पहले आ सकता है, ये दूसरे पे आ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन प्रश्न लगभग सेम रहते हैं, क्योंकि एक व्याख्या करनी होगी और एक संदर्भ होगा ही होगा। उसके अलावा 3 प्रश्न भी इसी में से पूछे जाते हैं। तो व्याख्या कैसे करेंगे, देखो व्याख्या हम लोग जब सीरीज से पढ़ते हैं या किसी गाइड से पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट व्याख्या होती है। तो हम लोग वहाँ ध्यान ये देंगे कि उसमें हम 1-2 लाइन अपने से जोड़ेंगे, ठीक है। पूरा पूरा उतारना भी नहीं है, और स्टार्टिंग में एक लाइन ज़रूर जोड़ेंगे। एक लाइन वो क्या होने वाली है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है, अगर काव्य होगा या पद्य होगा तो। लेकिन चूंकि ये गद्य है तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक यह कहना चाहता है, या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक यह वर्णन करता है कि, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। इसमें एक एक लाइन की व्याख्या करना शुरू कर देंगे। चूँकि नीचे जगह नहीं है इसलिए हम लिखे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लिख देंगे। व्याख्या कैसे करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक यह वर्णन करता है कि हमारी धरती माता की कोख में
जो खजाने हैं, जो निधियां हैं वो अमूल्य हैं या बहुत ही मूल्यवान हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। हमारी धरती के अंदर बहुत सारे खजाने भरे होने के कारण ही हम उनको वसुंधरा कहते हैं। ठीक है, वसुंधरा, वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है ना। इस तरीके से शब्दों को हेर फेर करके बदल बदल के आप व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या कहाँ तक करेंगे? जहाँ तक नीचे लाइन होगी। ठीक है ना। पंक्तियों के खुद ही बताएगा उसमें कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पूरा पूरा ही लिख देते हैं। ना तो पूरी व्याख्या करनी है, ना ही पूरा उतारना है इसमें से देख के। जहाँ तक होगा उसी को करना है। और तीसरा काम हम लोग ये करेंगे, व्याख्या तो आप लोग कर सकते हैं, अब अगर नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं तो हम आपको अभी लिख के बता भी देंगे। हालांकि बता दिया है आप लोग को करना कैसे। एक लाइन सबसे पहले ये जोड़ेंगे, उसके बाद इन शब्दों को बदल के अपने शब्दों में लिखेंगे। हिंदी का है तो हिंदी तो समझ में आती है, अंग्रेजी में मान सकते हैं दिक्कत होगी, लेकिन हिंदी में हम मान ही नहीं सकते, आपको हिंदी में दिक्कत होगी। ठीक है, हिंदी पूरी समझ में आएगी, आराम से लिखिएगा। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो बाकी 3 प्रश्न बचते हैं उसमें से प्रश्नों के कीवर्ड्स ढूंढेंगे, जैसे ताकि जल्दी से खोजने में आसानी हो। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? अब इसमें कीवर्ड क्या है? देह। कीवर्ड क्या होता है? वो शब्द होते हैं जो उस शब्द में विशेष होते हैं, उसी को हम देख के तुरंत इसमें अपने पैसे से ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते समय ही हम रेखांकित कर लेंगे, गोला कर देंगे या उसके नीचे लाइन खींच देंगे। अमूल्य निधियाँ कहाँ है? तो हम निधियों को गोला कर लेते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब ये 3 शब्द हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब इन शब्दों को हम यहाँ ढूंढेंगे, इसी से हम अपने उत्तर को ढूंढ लेंगे। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? अब इसमें पृथ्वी की देह है, देखो देखो पूरा पढ़ते चले जाओ। अब देह को ढूंढना बस। वैसे तो हम एक पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम फट से तुरंत अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो लिख देंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों के पीस करके अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला प्रश्न आएगा, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हुई हैं? निधियाँ पे हम लोग गोला खींच दिए हैं, तो अब निधियाँ ढूंढेंगे। तो हमने पैसेज पढ़ा है तो सबसे पहले हमको मिल जाता, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं। तो ये वाली लाइन लिख देंगे, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, ये उत्तर हो जाएगा। फिर पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? वसुंधरा भी हम लोगों ने गोला कर लिया था, इसलिए यहाँ फट से जब प्रश्न पढ़ते जाएंगे तो सिर्फ निधियाँ ही ढूंढेंगे फटाफट। सॉरी, हाँ निधियाँ हो गया। वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ है? वसुंधरा ये। अब जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे? पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अनेक निधियाँ भरी हुई हैं, जिसकी वजह से हम उनको वसुंधरा कहते हैं। हो गया, या जिनकी वजह से वह वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है व्याख्या की। ठीक है ना, व्याख्या हम लिख के भी बता दे रहे हैं और उसके बारे में समझा भी दिए हैं व्याख्या करनी कैसी है। तो व्याख्या हमने लिख दी है। ठीक है, आप इसमें भी बदल के लिख सकते हैं, यही नहीं है कि आप इसी को याद रखें। लेकिन हाँ, एक व्याख्या ये भी है, आप लोग इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक के जो रेखांकित गद्यांश है उसकी व्याख्या है। ठीक है, ऊपर आपका गद्यांश से नीचे व्याख्या है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको पढ़ते हैं। ऐसे करेंगे ना, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि पृथ्वी माँ के गर्भ में अनेक अमूल्य खजाने भरे हुए हैं। निधिया का हम लोगों ने कर दिया खजाना, यही वजह है कि हम उन्हें वसुंधरा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी कारण को यह वसुंधरा कहलाती है ना। देखो थोड़ा थोड़ा ही बदले हैं, अपने शब्दों का प्रयोग किए ना, यही वजह है कि हम उन्हें वसुंधरा भी कहते हैं। और हमें इन तथ्यों से परिचित होना चाहिए। पृथ्वी के भीतर अनेक मूल्यवान वस्तुओं पृथ्वी अपने भीतर अनेक मूल्यवान वस्तुओं को समाहित किए हुए हैं। एक लाइन हमने अपने से जोड़ ली है, पृथ्वी अपने भीतर अनेक मूल्यवान वस्तुओं को समाहित किए हुए हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को पृथ्वी माँ के भीतर लाखों करोड़ों वर्षों से पालन पोषण मिल रहा है ना। इसमें भी है ना, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में पालन पोषण मिला है। गर्भ का मतलब पृथ्वी के भीतर, अंदर। ठीक ना, उसके बाद इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं? अर्थात अमूल्य वस्तुएं पृथ्वी के भीतर, अर्थात ये अमूल्य वस्तुएं पृथ्वी के भीतर अनेक वर्षों से सुरक्षित हैं। ठीक है, ये जिस तरीके से 3 लाइन है, इसी का हम लोग 5 या 6 लाइन में व्याख्या कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, लेकिन अपने शब्दों का प्रयोग भी करना है। तो इस तरीके से हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले करेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर अपने प्रश्नों पे आएंगे। प्रश्नों में जो प्रश्न हैं वो संदर्भ और व्याख्या का छोड़ के उनमें कीवर्ड्स ढूंढ के गोला कर लेंगे। ठीक है, संदर्भ तो आपको
आना ही चाहिए, सभी पाठों के नाम पता होना चाहिए। इसको पढ़ के अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तुरंत आ जाना चाहिए। संदर्भ लिख देंगे, व्याख्या अपना बना के लिख लेंगे। मान लीजिए टाइम बिल्कुल सोचने का नहीं मिला है, लास्ट में तो एक लाइन जोड़ के यहीं पूरा आप लिख सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब आपके पास 1 या 2 मिनट ही टाइम बचा रहेगा एकदम आखिरी में, ठीक है। फिर भी आप 1-2 लाइन इसमें जोड़ेंगे, ठीक, नहीं तो अपने शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। फिर आता है प्रश्न, जो कीवर्ड हम लोगों ने गोला किए हुए हैं उसको इसमें ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है। हमने सारे प्रश्नों को लगभग बता दिया है। अब हम आपसे आशा कर सकते हैं ना कि अब जब भी आप गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो पूरी तरीके से ध्यान में रख के, सभी बातों को ध्यान में रख के अच्छे से सारे प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।